कैसे देती है। तो ये यार ये भावना रहनी चाहिए, तुम भी ये भावना रखना। वो पॉजिटिव वे में मुझे बता रहे थे भाई ये भावना तुम भी हमेशा, भाई सर आपने ऐसा अलग क्या किया कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो कि भाई ये भावना होनी चाहिए वो। तो ये हमेशा फिर हमारे मन का ये तो मेरे आती है, कई बार दिमाग में आती है, कोई दूसरा जवाब दे देता, मन नहीं दे पाता कि दूसरे का आंसर अच्छा होता है, मेरा आंसर नहीं होता, तो हमेशा ही करता है यार इसका आंसर अच्छा कैसे हो गया। बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा फील होता है कि इसका कैसे हो सकता है। तुम्हें नहीं होता क्यों, किसी को नहीं आ रहा भाई। तो तब वो तुम्हारे में से एक खड़ा होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताए, तो उसके पड़ोस में उसका जो 19-20 का फर्क वाला है कि भाई ये 21 निकल गया तो 19 वाला उसको लगता है मैं 20 पे तो हूँ, जो 20 वाला उसको लगता है मैं 21 पे तो हूँ। पर यहाँ पे तो सारे 3 पे है ना। जब 3-3 की लड़ाई है तो बस ठीक है, तो रेडी है, फिर कोई ज्यादा किंतु परंतु की बात है नहीं, कपड़े घबराने की कोई बात है नहीं है। 40 नंबर तो मरते पड़ते आ जाएंगे यार तुम्हारे। 40 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक नंबर तो आएगा ही। पूरी कॉपी कोई भर के आता है तो इतने आए जाएंगे, इतने में तुम्हारी पार पड़ जाएगी, तुम पास हो जाओगे, अपने पढ़ने की कोई आवश्यकता। तो मैंने थोड़ा सा इधर पढ़ना शुरू कर दो बीए वाले, तो तुम फेल होगे सारे बीए नहीं लिटरली। यदि तुम्हारी मेरे खूब सारे जानकार हैं जो कॉलेज के अंदर लगे हुए जो कॉपियां चेक करते हैं इस प्रकार की, तो कहते हैं सर क्या मतलब साथ के है मेरे भाई, यदि इन जो आजकल जो बच्चे आते हैं इनकी कॉपियां ढंग से चेक कर दी जाए तो 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, 6 पेपर, 3 सब्जेक्ट के 2 पेपर, एक में पास नहीं होंगे। और उसमें विशेषकर जो बीए वाले मेरे पास नहीं, किसी में पास नहीं। इसलिए आजकल मेरे पास मैंने पिछले 2-3 महीनों में से केस सुने क्योंकि बच्चों ने मेरे को कहा कि मैं हिस्ट्री में मेरे बैक आ गई, मेरे इकोनॉमी में बैक आ गई, मेरे पॉलिटिकल साइंस में बैक आ गई। थैंक यू कॉलेज वालों को, उन्होंने एक में दिए, फिर तो सब में था, उन्होंने 5 में जैसे तैसे करके पास कर दिया। और उसका एकमात्र कारण है कि तुम्हें स्कूलों से यूं ही पास कर दिया गया, वहां पर तुम्हें कभी एहसास ही नहीं करवाया गया कि फेल होना क्या होता है। तुम्हें कभी बताया नहीं गया कि तुम्हारे नंबर कम भी आए, क्योंकि तुम्हारे नंबर तो कम आए थे, फालतू में दिए तुम्हारे नंबर, यूं दिए हुए हैं। तो अब तुम वो 94-95% लेके बैठे हो सारे, और उसमें भी जो तो तुम्हारे हिंदी के टीचर थे ना उन सबकी नौकरी छीन लेनी चाहिए। जिसने तुम्हें हिंदी पढ़ाई थी उनको घर बिठाना चाहिए सर को, और जिन्होंने तुम्हारी हिंदी की कॉपियां और चेक की थी उनको सजा मिलनी चाहिए। इस कॉपी में कैसे दिया आपने 99 नंबर, 98 नंबर, 97 नंबर कैसे दिए? अब उसका कारण अब भुगतना यहां पड़ रहा है। वो बच्चा जो 98% लाया था वो 26 में कैसे रुक गया? 26%, 92, 26। कंपटीशन अलग होता है, पूरी प्रकार का अलग होता है, उतने नंबर नहीं आते। मैं तमाम चीजें जानता हूं, सब चीजें जानता हूं। प्री में भी कौन से 6 की 14 थी तो 70 नंबर में पास हुआ था। 200 में से 70 नंबर, प्री 35%। उसमें क्या एबे भरने होता है, थोड़ा ज्यादा हो गए, लिखना होता है, लिखना तो आता ही नहीं ना। अब इस क्लास में बच्चे बैठे होंगे, अभी आप 400-450 बच्चे बैठे होंगे, या जीते 300 बेटे, 350 बेटे। आपको दिखाते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखिए कि मैं कुछ दिन कोचिंग से एब्सेंट रहूंगा, और ये जो मेरा कोर्स इन दिनों में करवा दोगे ये मुझे अगले पेज में करवाने की कृपया करें। सारे फेल हो जाओगे किसी एक आधे बच्चे को छोड़ के, क्यों ये नहीं पता ना कोमा कहां लगाना है, कौन विराम कहां होगा, कोमा कहां होगा। पर ये चिंता की बात तो है, गंभीर चिंता की बात है यार, बच्चों को भाषा भी नहीं आ रही, कितना बुरा कर लिया हम लोगों ने। पर क्योंकि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि किसी को नहीं आ रही। तो सिलेक्शन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। मुझे केवल चिंता इस बात की है कि जब तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएंगे और तुम एसटीएम भी बन जाओगे, किसी अच्छी जगह पोस्टिंग होगी, फिर तुम्हारा कोई सीनियर कभी तुमसे बातचीत करेगा या तुम्हारा लिखा हुआ देखेगा तो या तो मुंह पे बोल देगा तुम्हारे कि पेपर कितने में लिया था, क्योंकि तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि जिसको लिखना और बोलना दोनों ने आदो सिलेक्ट कैसे हो। उस दिन बड़ा बुरा लगेगा। बाकी सब